और ईरान की स्ट्रैटेजी है कि एक सकर पंच उसका लग गया। उसने अगर इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए उसके। इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर आप जितनी भी जीत जाएं टीवी के ऊपर, ग्राउंड पे आप फिट रहे और पूरी दुनिया आपको पिटते देख रही है। आई एम लीडर फॉर दिस गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट, आई एम फॉर इंडिया। मैं एक फौजी हूं साहब, 37 साल झक मारी है मैंने फौज में, लड़ाई पे लड़ाई लग रही है, अपनी जान जोखिम में डाली है। माई कंसर्न इज माई कंट्री। मध्य पूर्व की सरजमी आज उस तबाही का गवाह बन रही है जिसकी कल्पना भी शायद किसी देश ने नहीं की होगी। युद्ध के 19वें दिन हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो गए। ईरान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारिजानी की मौत और सर्वोच्च रहबर को निशाना बनाने की कोशिशों ने तेहरान के भीतर बदले की एक ऐसी आग सुलगाई जिसने समूचे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। अभी जंग केवल इजराइल और ईरान के बीच सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसकी लपटें उन खाड़ी देशों के राजमहलों तक पहुंच चुकी है जो कि अब तक अमेरिका की गोद में बैठकर खुद को सुरक्षित मान रहे थे। सऊदी अरब के पूर्वी इलाकों से लेकर यूएई के दुबई तक आज आसमान से मौत बरस रही है। दुनिया का सबसे आधुनिक कहा जाने वाला अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के घातक ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों के आगे महज एक खिलौना है। ईरान ने अपनी कार्रवाई को विध्वंसक बदला बताते हुए ये संदेश दिया कि वो अपने नेतृत्व पर हुए किसी भी हमले को हल्के में नहीं लेगा। ईरान के इस आक्रामक प्रहार को लेकर वन इंडिया से बात करते हुए मेजर बख्शी साहब क्या कुछ बता रहे हैं, जरा। 12वां दिन है, बहुत सारी अपडेट्स है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी क्लोज्ड है। भारत के लिए भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास अभी? देखिए साहब, ये ईरान ने एक एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट फाइट किया है जी। ग्रोस अंडर एस्टिमेशन किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, इजराइल ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का, और उनको भारी खमियाजा चुकाना पड़ा है जी। देखिए, युद्ध के देवता कभी एरोगेंस पसंद नहीं करते। टार्जन जैसे अपनी छाती पीट के क्रीग बुंडोलो वगैरह कहना लड़ाई के पहले बहुत आसान है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन इट देन यू सफर ग्रेट रेपुटेशनल लॉस। और अमेरिका जो कि वर्ल्ड का ओनली सोल सुपर पावर, मेजर पावर माना जा रहा था, ग्लोबल सुपर पावर, उसकी इमेज में बड़ा सारा डेंट आ गया है। और जितनी देर ये लड़ाई चलेगी वो इमेज उसकी और नुकसान होगा। उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स भेजे थे। इब्राहिम लिंकन गल्फ ऑफ हॉर्मुज में गया। ईरान ने कहा कि हम इसे सिंक कर देंगे, और उनके पास शिप, शोर टू शिप मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स बहुत सारे हैं, और इनसे डर के उनको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकाल के गल्फ ऑफ ओमान में ले गए। और फिर उनके ऊपर कोई 8 मिसाइल फायर किए ईरान ने, और अब वो 1000 किलोमीटर पीछे ले गए हैं। कैरियर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एसेट एक लाइबिलिटी बन गया है, विच इज अ मेजर थिंग इन द ग्लोबल वॉरफेयर। क्योंकि अभी तक अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन वाज ड्यू टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स जी। अब ये एंटी एक्सेस, एंटी डिनायल स्ट्रेटजी के चलते एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही they have become a threatened species. It's a paradigm shift in war. और देखिए, ये एक और चीज दर्शाता है, this is called will to fight. इजराइल की मोसाद ने पहले दर्शाई थी the new strategy of decapitation. ये दिखाई थी 2024 के आखिर में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, जबकि नासरुल्लाह को मार डाला, टॉप लीडरशिप को मार डाला, मिड टायर लीडरशिप को बस्टिंग पेजर बॉम्ब से मार डाला, और वो लोग के घुटने टिका दिए थे। ठीक है,
फिर जी। यही चीज उन्होंने ट्राई करी, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, ज्यादातर इजराइल ने, अगेंस्ट ईरान पिछले साल जून, 12 डे वॉर। जी। ठीक है, फिर डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक से शुरू किया और ईरान को 18 घंटे लगे थे रिस्पॉन्ड करने में। जी। फिर यही चीज मादुरो के खिलाफ वेनेजुएला में की गई और उसके बाद तो एरोगेंस के मारे पगला गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और बहुत। इन्होंने जो जी। है अब नहीं, मैं आई जस्ट जी। फिनिश। जी। इन्होंने अब जो है ये ईरान के खिलाफ फिर इस्तेमाल किया। द थिंग इज, इफ यू यूज वन न्यू टैक्टिक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इट विल गिव यू सरप्राइज एंड शॉक इफेक्ट। फोर्थ टाइम आप इस्तेमाल करें, they have worked out their counter strategy of dispersion of what is called decentralized command and control delegation. उन्होंने 31 जो IRGC के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक के पास मिसाइल और ड्रोन्स हैं, बोला कोई ऑर्डर्स का इंतजार मत करना, जैसे ही ईरान पे हमला होता है ठोको अपने मिसाइल नॉन जी। स्टॉप। जी। और उन्होंने 1 घंटे में रिस्पॉन्ड किया और देखिए साहब, अगर सच्ची में देखा जाए, बुरे हाल कर दिए हैं अमेरिका के और ईरान और इजराइल, बहुत नुकसान किया। ईरान के इस खूंखार और आक्रामक रूप के पीछे केवल अपने कमांडरों की मौत का गुस्सा नहीं है, बल्कि उन पड़ोसी मुल्कों की गद्दारी का वो हिसाब है जिन्होंने इन वक्त पर पीठ में छुरा घोंपा। ईरान का सीधा और स्पष्ट आरोप है कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों ने पर्दे के पीछे इजराइल और अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। जब ईरान ने अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए मिसाइलें दागी, तो इन्हीं खाड़ी देशों ने अमेरिका को गुप्त खुफिया जानकारी मुहैया कराई और अपने रडार सिस्टम को इजरायली सुरक्षा के लिए खोल दिया। अब ये वो ऐतिहासिक धोखा है जिसे ईरान अब इस्लामिक गद्दारी का नाम दे चुका है। मुस्लिम जगत में ये चर्चा अब सड़कों तक पहुंच चुकी है कि सत्ता बचाने के लालच में और अमेरिका की गुलामी में इन खाड़ी देशों ने इस्लामिक एकजुटता को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी। एक पड़ोसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ यहूदियों और अमेरिकियों की ढाल बनकर खड़े होने वाले ये देश अब खुद ईरान के निशाने पर है। दुबई, जो कि कभी अपने पर्यटन, व्यापार, गगनचुंबी इमारतों के लिए दुनिया भर में पहचान रखता था, आज वहां दहशत का साया है। मंगलवार तड़के हुए धमाकों की गूंज ये बताती है कि अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह फेल है। खाड़ी के इन देशों को अब ये बड़ी गलतफहमी थी कि अपनी जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल वे ईरान के खिलाफ करने देंगे और खुद महफूज रहेंगे। लेकिन ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों ने इस भ्रम को तोड़ दिया। कतर, कुवैत और बहरीन की सेनाएं भले ही कुछ ड्रोन्स को मार गिराएं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ईरान ने उनके आर्थिक सपनों को सीधे निशाने पर लिया। बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबरों के बीच और खामनेई की सुरक्षा को लेकर उठते सवालों ने इस जंग को एक ऐसी निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहां से वापसी संभव नजर नहीं आ रही, वापसी का कोई रास्ता नहीं। वॉशिंगटन की लाचारी अब पूरी दुनिया के सामने जगजाहिर है और अमेरिका अब लगातार इस युद्ध से खुद को बचाने की भी कोशिश करता नजर आ रहा है। अमेरिका सालों से अरब देशों को यह झांसा देता रहा कि उसका पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, लेकिन ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका ना तो ईरान के मिसाइल भंडार को खत्म कर पा रहा है और ना ही अपने उन सहयोगियों को सुरक्षा दे पा रहा है जिन्हें अब पूरे मुस्लिम जगत में गद्दार के तौर पर पहचान मिल रही है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश आज दो पार्ट में पिस रहे हैं, दो आप कह सकते हैं खानों में बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उस अमेरिका पर भरोसा किया जो खुद अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ईरान का तर्क बहुत सीधा है, जो कोई भी इस युद्ध में अमेरिका या इजराइल का रास्ता देगा या उनकी मदद करेगा, उनका साथ देगा, उसे दुश्मन माना जाएगा और उसका हश्र लारिजानी की मौत के बदले जैसा नजर आ सकता है। आने वाले समय में खाड़ी का भूगोल और यहाँ की राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। ये युद्ध केवल बारूद और मिसाइलों का नहीं, बल्कि उस भरोसे की टूटने की कहानी है जो कभी धर्म और बिरादरी के नाम पर दिया जाता था। आज का सच ये कि खाड़ी मुस्लिम देश अपने राष्ट्रीय हितों, इजराइल के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण अपने ही पड़ोसी ईरान को एक साझा खतरे के रूप में देख रहे हैं और ये वो बिंदु है जिसे ईरान महागद्दारी कहता नजर आ रहा है। मध्य पूर्व की धरती और इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा ये पूरा साम्राज्य, पूरे आप कह सकते हैं देशों का गुच्छा
साफ तौर पर एक संघर्ष, एक विनाश की ओर ही बढ़ रहा है। और अगर ये संघर्ष इसी तरह बढ़ा तो वो दिन दूर नहीं जब तेल की अर्थव्यवस्था पर टिके ये आलीशान शहर खंडहरों में तब्दील हो जाएंगे। अब ईरान की मिसाइलें केवल इमारतों को नहीं बल्कि उस सुरक्षा तंत्र को भी ध्वस्त कर रही है जिसे अमेरिका ने दशकों से खड़ा किया। सवाल ये नहीं कि जंग कौन जीतेगा, सवाल तो ये कि इस खूनी खेल में खाड़ी के इन देशों का वजूद बचेगा या नहीं, या फिर ये खाड़ी के देश जो कि अमेरिका इजराइल के भरोसे अपनी सुरक्षा समझ के, खुद को सुरक्षित समझ के जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो कब तक, कितने दिनों तक चलेगा। बहरहाल इन गद्दार देशों को, जैसा कि ईरान दावा कर रहा है, आप कैसे देखते हैं? अब युद्ध और कितना चलेगा, कितना खिंच सकता है, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स आपके लिए, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.